की वंदे वंदे पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ ज्योतिवेंद्र दुबे। जैसा कि पूरे देश को जो इंतजार था पहलगाम हमले का बदला कैसे मोदी सरकार लेगी, वो समय आ गया है। देर रात भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की और कई पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के भगत सिंह पार्क में। हमारे साथ कई लोग शहर के मौजूद हैं। आइए जानेंगे उनसे कि वो इस कार्रवाई को कैसी प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। इस कार्रवाई को क्या वो संपूर्ण मानते हैं या वह चाहते हैं कि और भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, या पाकिस्तान ने अगर पलटवार किया तो भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। क्या नाम पहले आप नाम बताइए। अनिल अग्रवाल। जी अग्रवाल साहब, क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है वो पर्याप्त है? पहलगाम रूपी जो घाव हमको दिया गया, कल की कार्रवाई हमारे घाव पर मरहम का रूप में कार्य कर रही है। आगे अभी और कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई की आवश्यकता अभी कह रहे हैं कि और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आगे हम ये सिलसिला जारी रखते हुए आपसे बात, क्या नाम है भाई साहब का? रवि सरीन नाम है जी। जो कल सिंदूर ऑपरेशन हुआ है वो तो एक झांकी है, अभी और भी ऑपरेशन होने हैं और जब तक एक आतंकवादी पाकिस्तान से खत्म नहीं हो जाएगा ये ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए। तो और पब्लिक में बहुत जोश है और पब्लिक सड़कों पर जय जयकार के नारे लगा रही है चारों तरफ। सरीन साहब का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है। आप कैसे लेते हैं इस कार्रवाई को? सरीन साहब सही कह रहे हैं, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। चुन चुनकर आतंकवादियों के एक ठिकानों को नष्ट किया जाएगा और जो आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान अभी नहीं आया तो पाकिस्तान को भी खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान को भी खत्म किया जाएगा, ऐसा कहना है उनका। अच्छा, अब एक पक्ष ने कहा कि अभी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, अभी और चुन चुन के आतंकियों को मारा जाएगा। इधर हम जानने की कोशिश करेंगे अगर पाकिस्तान ने पलटवार किया तो हम कितने तैयार हैं। आज जैसा कि देश भर में मॉक ड्रिल भी है इसके लिए, तो हम इसकी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी है जी। और बड़े हर्ष का विषय है जो आज मोदी गवर्नमेंट ने जो कार्य किया है। पब्लिक उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करती है और ऐसा सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को जो आने वाली पीढ़ी पाकिस्तान को याद, मतलब इंडिया को याद करे कि हमारा सर्वनाश कर दिया। यहाँ की पब्लिक ये चाहती है। तो जनता का कहना साफ ही है कि ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखें, आतंक का खात्मा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप सेठ जी। क्या कहना चाहते हैं आप? भारत जाग गया है और भारत नेस्तनाबूद कर देगा पाकिस्तान को और बहुत प्रतीक्षा हो गई है, बहुत प्रतीक्षा हो गई है। अब प्रतीक्षा से सब चीज पार हो गई है। अब भारत देश एक है और एक हमेशा रहेगा और भारत देश यही चाहता है कि इनको चुन चुन के मारा जाए, चुन चुन के मारा जाए। भारत जाग गया है ऐसा कहना है और अब भारत चुन चुन कर मारेगा। जी भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, क्या आप प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देश अब सहन शक्ति अपनी जो है वो पूरी कर चुका है। अब इससे ज़्यादा सहा नहीं पाएगा, सह नहीं पाएंगे हम लोग। और जो भी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, सेना ने हमारी कदम उठाए हैं, ये भी मात्र उस बात का शुरुआत है कि जो हमारी बहनें और हमारी बेटियों के सिंदूर हटाए गए हैं उनके सिर से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर इसका नामकरण ही इसलिए किया कि उसमें हमारी माँ, बहन और बेटियों के सिंदूर का शामिल है और ये पहला कदम है अभी भारत का। और इसके बाद और भी काम होंगे, कार्रवाई होंगी और ये निश्चित है कि अब भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा। चलिए, जैसा कि कहा कि सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है, अब भारत और नहीं सहेगा। जैसा कि बेटियों के सिंदूर जो उजड़े उसका बदला भी ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। आपका क्या नाम है? मेरा विमल अग्रवाल। जी अग्रवाल साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे मोदी जी सरकार ने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है। हमारी माँ बहनों के जो सिंदूर, जो हमारी माँ बहन बेटियों के जो सिंदूर गुजरे हैं और उसका बदला मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं और इस पाकिस्तान का खात्मा ही होना चाहिए और आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। नाम है आपका? काशीनाथ मशीन जी बताइए। भारत माता की जय हो। आज पूरा संपूर्ण राष्ट्र एक है और सब देशवासी भारतीय सेना को जो साहसिक कदम रात को उन्होंने उठाया है उसके लिए बहुत बहुत उनका हृदय से आभार प्रकट करती है। मैं चाहता हूँ जिस तरह पहले इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, जिस तरह
लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान को सबक चढ़ाया था। खाली 9 आदमी और 11 आदमी हो तो कुछ नहीं हुआ। जब तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर दे, जब तक भारत की विजय और बदला पूरा नहीं हो। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग ही उठ रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल पाल शर्मा है। मेरा मानना ये है कि जब मोदी जी ने घोषणा की थी उसके 3 या 4 दिन के अंदर ही वहाँ से आतंकवादी अड्डों से सब लोग बाहर भेज दिए गए थे। तो अभी ये जो भी हुआ है ये अच्छा हुआ है। पहलगाम हमले की जो इसकी है उन्होंने शुरुआत करी है, परंतु अभी वहाँ जो भी लोग मारे गए हैं अभी असली आतंकवादी कोई इसमें नहीं आए। हमारा कहना यह है कि वो अंत तक, जब तक अंतिम आतंकवादी तक नहीं खत्म हो जाए, ये लगातार जारी रहने चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो खुद ही टूटने के कगार पे है। अगर ये लड़ाई 6 महीने और चल जाती है तो पाकिस्तान के 6 टुकड़े तो होने निश्चित है। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। केवल पंजाब की वजह से अटका हुआ है। खैबर पख्तून अलग होने को तैयार है, बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है, सिंध अलग होने को तैयार है, पीओके तैयार है और सब भारत में मिलने को तैयार है। तो इनके तो टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। केवल पंजाब अटका हुआ है। पंजाब में जैसे ये हुआ 2-4 और स्ट्राइक हुई, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी खुद आके हमसे मिलेंगे। तो इसलिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बस स्ट्राइक लगातार रहनी चाहिए। आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्रियां सब वहीं चल रही हैं जितनी। एक अलग प्रतिक्रिया मिली कि जैसा कि जो हालात पहलगाम हमले के बाद बने हुए थे, जैसा कि मोदी जी का रुख था, उसके बाद जो क्षेत्र है वहां से आतंकी सारे शिफ्ट हो गए थे। तो मांग यही है कि अभी कार्रवाई जारी रहे, जिससे कि आगे भी और आतंकवाद बिल्कुल सफाया किया जा सके। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र चौधरी। जी चौधरी साहब, क्या आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या आप चाहते हैं आगे क्या हो? देखिए, हमारे 26 नागरिक जो पर्यटक वहाँ घूमने गए थे उनको निर्दोष मारा गया है। उसका शहादत का जो बदला, चाहे हमको 1 सप्ताह लग गया प्लानिंग करने में, हमारे आदरणीय जो सरकार है हमारी, 1 सप्ताह उनको जरूर लगा, मगर उन्होंने वो मकबूल जवाब दिया है जिससे आज देश का हमारे भारत का एक नागरिक इस कार्रवाई से संतुष्ट है। मगर जो उन्होंने आतंकवादियों पे हमले किए हैं, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही पता चल गया था कि हम पे भारत हमला करने वाला है, उस हमले का आभास उनको हो गया था कि ये भारत पूरी तैयारी से और हमको हमला करेगा ये हमसे। तो जो प्रमुख आतंकवादी थे वो वहां से अपने बंकरों को छोड़ के अलग जगह पलायन कर गए। ये ऑपरेशन लगातार चलता रहे और एक आतंकवादी जिनका टीवी पे फोटो आ रहा है, जिनके लोगों में दहशत है, ये हमारा इंडिया ही नहीं और भी देश ऐसे आतंकवादियों से दहशत में है। क्योंकि मोदी जी ने पहल करी है तो सारे देश की आंखें खुल गई हैं कि आतंकवाद का समाप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद ही एक दूसरे के देश से देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा तो अमन चैन पूरे देश में अपने आप हो जाएगा, पूरा देश अमन चैन पे होगा। और आज जो हमारे 26 लोग मारे गए थे निर्दोष, आज उनके परिवारजनों को इतनी खुशी हो रही होगी कि आज हमारे परिवार जिनके हाथों से मेहंदी नहीं छूटी, उन लोगों को वहाँ घूमने गए थे, कोई हनीमून मनाने गया था, कोई घूमने गया था, कोई गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ गया था, उन्होंने उनको बेरहमी से जो मारा, उसका ये मकबूल जवाब है। मगर मकबूल जवाब अंत तक एक आतंकवादी जो है, आतंकवादी हर जाति में होते हैं, हर उसमें होते हैं, मगर आतंकवादी जो शब्द है वो हटना चाहिए। जब ही हमारे देश की अखंडता और भारत का जो नाम है कि भारत सोने की चिड़िया है, और भारत सोने की चिड़िया है और भारत पे शेर ही राज करते हैं। ये नहीं, और भी कोई प्रधानमंत्री होता उसको भी करना पड़ता। पूरी देश की जनता, पूरा विपक्ष आज इस सरकार के साथ है कि आतंकवाद का बिल्कुल समूल नष्ट किया जाए। एक नागरिक से आप अगर इंडिया में बात करोगे तो उसके मन में खुशी है कि उन्होंने हमारी जो 26 निर्दोष लोग आए उनकी शहादत का यही उनको शहीदी दर्जा मिलेगा। भारत माता की लोगों में उबाल है, कि चाहते हैं कि हर तरीके से नेस्तनाबूद हो पाकिस्तान। जो भी कार्रवाई होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो आप देखते रहिए अमृतवाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।